अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपने स्पेशल मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे अपने घर का दीदार करवाएं और मुझे हज बैतुल्ला की सआदत नसीब फरमाएं। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप मेरी दुआओं में हमेशा याद हैं और आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आई हर मुश्किल को आसानी में बदल दे और आपको खुशियाँ नसीब फरमाए। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर कर रही हूँ, इस बात को आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करना है। और जैसे कि मैं शेयर करती हूँ इस्तग़फ़ार मेडिकल स्टोरीज़, और इस्तग़फ़ार के पढ़ने से कितने लोगों के फ़ायदे हो जाते हैं, कितनी हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ जाती है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर मैं बात करूँ इस्तग़फ़ार की, तो इस्तग़फ़ार पढ़ने की चीज़ नहीं है, इस्तग़फ़ार करने की चीज़ है। जब हम सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला के आगे सर्वसुजूद होते हैं और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं और अपने सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं, तो हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं, हमारी ज़िंदगी में आसानी भी आती है और हमारी ज़िंदगी में बेहतरी भी होती है। लेकिन अगर हम ये नंबरिंग के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दें कि बस हमने पढ़नी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इंसान का जो फ़ोकस होता है वो नंबरिंग की तरफ चला जाता है और जो उसकी कंसंट्रेशन और जो कनेक्शन उसका अल्लाह ताला से बनना होता है वो नहीं बनता। इस्तग़फ़ार पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ताकि कि रूहानियत को क्लीन करे, ताकि आपकी समझ में इजाफ़ा हो, आपकी जितनी भी मैच्योरिटी है वो इंक्रीज़ हो, ताकि आपको समझ आए कि असल इंसान के तख्लीक करने का मकसद क्या है और उसका शुरू से लेकर एंड तक उसका क्या फ़ायदा है या उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। वो मकसद को समझने के लिए इंसान तस्बीहात करता है, अपनी ज़िंदगी को सुकून में लेकर आता है। और जब इंसान सच्चे दिल के साथ तौबा कर लेता है, तो इंसान को छोटी-छोटी ख्वाहिशात की और छोटी-छोटी चीज़ों की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं रहती और ना ही उसकी थॉट्स उस तरफ जाती हैं, बल्कि वो एक अंदर से ग्रैटिट्यूड आ जाता है इंसान के अंदर और एक शुक्रगुज़ारी का जो एक एलिमेंट इंसान के अंदर पैदा हो जाता है, उसको उजागर करने के लिए इबादत में पुख्तगी लाई जाती है। और इबादत करने के लिए सबसे पहले अपने आप को पाक साफ़ करके अपने आप को बावज़ू होकर 2 रकात नफ़ल अदा करें और 2 रकात नफ़ल अदा करने के बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि दरूद शरीफ पढ़ें 3 दफ़ा, 7 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ें और फिर दरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद आप अपनी दुआ करें, क्योंकि ये छोटी क्वांटिटी में जब होता है तो इंसान का फ़ोकस भी वहीं पे रहता है। इंसान अपनी इबादत में अपने दिल को लगा के अपनी बात अल्लाह ताला तक पहुंचाता है, जबकि अल्लाह ताला तो ऑलरेडी हमारी सारी बातें समझ रहे होते हैं, उन्हें हर चीज़ का बारे में हमारे पता होता है। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इनकिसारी को और अपने उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना होता है जो हमारा अल्लाह ताला के साथ होता है। जब हमने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ स्टार्ट करनी होती है, तो उसके लिए हमें 2 वायर्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमने टीवी को ऑन करना है, तो हम उसके साथ केबल को अटैच करेंगे तो ही ऑन होगा। जहाँ पे उसका करंट एक दूसरे में पास होगा तो ही हमें स्क्रीन पे पिक्चर नज़र आएगी। तो यही चीज़ होती है कि अल्लाह ताला के साथ जब हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ही हमारी चीज़ें, हमारी बातें और जो हमारी सोच होती है वो खुल जाती है और जो हमारे प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार यही कहती हूँ कि अपने ऑरा को क्लीन करें। जितना आपका ऑरा क्लीन रहेगा, उतनी ज़्यादा आप में स्ट्रांगनेस आएगी, उतनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी पावर्स भी बूस्ट होंगी, उसके साथ साथ आपकी रूहानी ताकत जो है वो भी स्ट्रांग होगी, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर जो है वो भी इन्हेंस होंगी और आपको अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए सारे वो वसाइल दरकार हो जाएंगे जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी चीज़ आप हासिल करने के लिए और कोई भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए जब अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, तो वो चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। जो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हैं और जो चीज़ें आपके लिए तकलीफ़ का बायस बन रही होती हैं, वो इंसान से दूर हो जाती हैं। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और ये दोनों चीज़ों की जो ज़रूरत होती है हमारी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा ये अहमियत की हामिल होती है। इसलिए हम अपने ऑरा को क्लीन करके अपनी वाइब्स को पॉजिटिव करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी चीज़ें, हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होने लग जाती हैं, जो हमारी विशेज़ होती हैं वो फुलफ़िल हो जाती हैं, हमारी डिज़ायर जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं और हम एक सुकून की कैफ़ियत में आ जाते हैं।
اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ بہت سارا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، بہت ساری میڈیسن کھاتے ہیں، بہت سے پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں استغفار شامل کر لیں، اور استغفار جس طریقے سے میں نے بتایا ہے ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، اس کو اگر ریگولر بیسس پہ کرنا سٹارٹ کر دیں تو بہت زیادہ پازیٹیو ایفیکٹ آ جاتے ہیں۔ ہیلتھ کا ایشو ہو، اگر کسی کو کوئی بھی ایشو چل رہا ہو تو یہ اس سے ریزالو ہو جاتے ہیں۔ تو جی اب میں بات کروں گی اسٹوریز کی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک اسٹوری شیئر کر رہی ہوں جو کہ ایک پیاری سی سسٹر نے ڈی ایم کی تھی مجھے، اور لکھتی ہیں آپ ہی میں 14 سال کی تھی اس وقت کا میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور آج میری عمر 26 سال ہے۔ آپ ہی میں جب 14 سال کی تھی میرے موڈ سوئنگز کافی زیادہ تھے، ہارمونل امبیلنس تھا، اور جس کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ گھر والے سارے مجھے نگلیکٹ کرتے ہیں۔ میری ماما مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئیں، ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا، اور چیک اپ کرنے کے بعد اس نے مجھے کاؤنسلنگ کی، جس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ ریلیکس فیل ہوا۔ مجھے ایسے لگا کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہی میری پرابلم سمجھتا ہے، ادروائز میرے گھر والے یا میرے کوئی بھی فرینڈ یا کوئی بھی میری جو پرابلم ہے وہ نہیں سمجھ رہا۔ لیکن ڈاکٹر نے جس طرح میرے ساتھ بات کی، جس طرح میرے پرابلم کو سنا، جس طرح مجھے اس کا حل بتایا، تو مجھے بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہوئی۔ آپ ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، مجھے بہت زیادہ موڈ سوئنگس کا پرابلم تھا، میرے گھر والے مجھے بہت برے لگتے تھے، دوستوں کے ساتھ میرا کوئی ملنا جلنا نہیں تھا، میری طبیعت یوں کہے کہ ایک سڑیل پن تھا میری طبیعت کے بیچ میں۔ میں کسی کو اچھی نہیں لگتی تھی، میرے ساتھ کسی کی بات نہیں ہوتی تھی، میں سمجھتی تھی کہ لوگ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، اس لیے میں گمسم اپنے کام میں ہی کھوئی رہتی تھی۔ لیکن آپ ہی جب میری امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئیں تو ڈاکٹر نے جب میرا چیک اپ وغیرہ کیا تو اس نے مجھے ہر طرح سے گائیڈ کیا کہ مجھے کس طرح اپنی اسٹڈی قائم کرنی ہے، کس طریقے سے مجھے اپنی ڈیلی روٹین بنانی ہے، اور ہر طرح سے چھوٹی چھوٹی باتیں اس نے مجھے سمجھائی۔ آپ ہی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ وہ میری ہر چیز کو بڑے ڈیٹیل سے سنتے تھے اور مجھے اس کا آنسر دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی اچھا فیل ہوتا تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ میڈیسن پرسکرائب کی، اور وہ میڈیسن کھانے کے بعد میرے موڈ سوئنگز بھی کافی حد تک بہتر ہوئے، اور میری ہیلتھ بھی اچھی ہوئی، اور مجھے کافی زیادہ بہتر لگنے لگ گیا۔ آپ بھی اب مجھے جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے، اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی میں یہ وہی شخص ہے جو میری زندگی کے مسئلے مسائل سنبھال لے گا اور مجھے سکون دے گا۔ آپ ہی میں 3 سے 4 سال ڈاکٹر کے پاس جاتی رہی، ڈاکٹر میرے ساتھ اسی طریقے سے پیار والی باتیں کرتے اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کرتے کہ میں نے اپنی کس طریقے سے لائف کو لے کے چلنا ہے۔ ہر طرح کی بات میں ان سے کر لیا کرتی تھی، اور وہ بھی مجھے ہر طرح کی بات کا بہت اچھا جواب دیا کرتے تھے، جس سے میں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتی تھی تو مجھے اس کے پازیٹیو رزلٹ ملتے تھے۔ آپ ہی میری طبیعت بھی کافی زیادہ اچھی ہو رہی تھی، لیکن مجھے جو یہ احساس آ رہا تھا کہ یہ شخص مجھے پسند آنے لگ گیا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس انسان کو کبھی نہ چھوڑوں اور یہ میری زندگی میں ہمیشہ رہے۔ تو آپ ہی میں صاف کہوں تو مجھے ان سے پیار ہو گیا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میری ان سے شادی ہو جائے، لیکن ایک ناممکن سی چیز تھی۔ آپ ہی جب میں یہ سوچتی تھی کہ کیا میری ان سے شادی ہو سکتی ہے تو آپ ہی مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ ایک تو ان کی ایج فیکٹر، دوسرا ان کا پہلے سے شادی شدہ ہونا اور بچے والا ہونا مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، اور آپ ہی یہ باتیں مجھے بہت زیادہ اریٹیٹ بھی کرتی تھی کہ معاشرہ کیا سوچے گا، میرے گھر والے کیا سوچیں گے، یہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں۔ آپ ہی میرے دل میں بہت زیادہ حسرت ہوتی تھی کہ میری شادی ان سے ہو جائے تاکہ میں ساری زندگی کے لیے ان کے ساتھ رہ سکوں۔ آپ ہی پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ بات پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں نے استغفار پڑھنا سٹارٹ کیا کیونکہ مجھے ندامت فیل ہوتی تھی کہ یہ چیز غلط ہے، یہ بات اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ہی میں خود کو روکنے کے لیے استغفار کی تسبیح کیا کرتی تھی کہ اگر میری غلطی ہے اور میں اگر گناہ کی طرف ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل کر دے اور مجھے اس سے نفرت ہو جائے، یا میرے دل میں یہ جو خیال آ رہا ہے یہ نہ آئے۔ آپ ہی میں استغفار کی تسبیح کرتی رہتی تھی، مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میرے دل سے اس کا خیال نکال دیا۔ آپ ہی
اب 2 साल से मैं इस शख्स से बात भी नहीं कर रही थी, ना इस डॉक्टर के पास जाती थी और ना ही इससे मिलती थी। कोई मेरी फ़ोन पे भी बात नहीं होती थी और टोटल मेरा इससे कनेक्शन ख़त्म हो चुका था। अब आप ही मैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह रेगुलर करती थी और साथ-साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ा करती थी। लेकिन जो अल्लाह को मंज़ूर होता है, होता वो ही है। आप ही मेरे भाई की शादी हुई और मेरे घर एक भाभी जी तशरीफ़ लाई। भाभी मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी, पता नहीं क्या था, भाभी को मैं क्यों चुभती थी। लेकिन छोटी छोटी बात पे भाभी लड़ती थी, जिसकी वजह से भाई और मम्मा फिर मुझे डांटते और मुझे को समझाते कि घर का माहौल ना ख़राब करो। आप ही मेरी एज 22 हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। स्टडी भी मेरी काफ़ी कंप्लीट हो चुकी थी और अब मैं अपने फाइनेंशियली तौर पे भी स्टेबल थी, क्योंकि मैं ऑनलाइन जॉब किया करती थी और मुझे अच्छी खासी इसकी इनकम होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो घर का माहौल था वो भाभी के आने के बाद काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था और हर टाइम भाभी मेरे साथ लड़ाई झगड़े में ही लगी रहती थी, जिसकी वजह से भाई के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मुँह ज़ोरी हो जाती थी और मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर जाती थी, जिसकी वजह से भाई भी मेरे साथ लड़ता था और बहुत अच्छा बुरा मुझे कह जाता था। इस पे मम्मा दोनों को समझाया करती थी, लेकिन हम नहीं सुनते थे। आप ही मेरी शादी की जो उम्र थी वो भी थी यही थी, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता था। जब मैं 24 साल की हुई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हुआ कि क्यों ना मैं दोबारा से डॉक्टर साहब से कनेक्ट करूं। डॉक्टर साहब भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, वो अक्सर व बेशतर दूसरों से मेरी ख़बर लेते रहते थे और मुझे उनके बारे में या उनकी परेशानी के बारे में भी पता चलता रहता था। आप ही डॉक्टर साहब ने जब मुझसे कनेक्ट किया तो मैंने अपने दिल का हाल उनके सामने रख दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपको सोचकर ये फ़ील करती हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे घर वालों से बात की, जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में आए कि ये इतने बड़े बच्चों का बाप होके कैसी बात करता है। लेकिन आप ही जो रब को मंज़ूर होता है वो ही होता है। डॉक्टर साहब और मेरी मोहब्बत सच्ची थी, इसलिए अल्लाह ताला ने भी यही चाहा कि हम क्यों ना निकाह के बंधन में बंध जाएँ। आप ही मैं तो इस्तिग़फ़ार भी किया करती थी और अल्लाह ताला से तौबा भी करती थी कि शायद मैं गुनाह की तरफ हूँ, अल्लाह ताला मेरे गुनाह को माफ़ करें। लेकिन शायद अल्लाह ताला को यही मंज़ूर था कि अल्लाह ताला मेरी वो दिल की मोहब्बत जो मेरे दिल में थी और जिस पे मैं समझती थी कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी मंजूरी थी और अल्लाह ताला चाहते थे कि मैं उस मंजिल पे पहुँच जाऊँ। इसलिए आप ही अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब बना दिए जिससे मेरी और डॉक्टर साहब की शादी हो ही गई। घर का माहौल ख़राब होने पे घर वाले बहुत ज़्यादा बज़न रहने लगे और वो यही सोचते थे कि अब इसकी शादी कर दी जाए। पता नहीं क्या हुआ, उनका रिश्ता लेकर आना और मेरे घर वालों का भी रिश्ता दे देना, बस ये मैं कहती हूँ कि कुदरत का कमाल था। आप ही आज मैं डॉक्टर साहब के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उनकी पहली मिसेज़ और बच्चे भी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं और हम बहुत हँसी-खुशी अच्छी फैमिली की तरह अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हैं। आप ही जो होता है अल्लाह ताला बेहतर करते हैं और अगर अल्लाह ताला ने तकदीर में कोई चीज़ लिख दी है तो वो आपको मिलकर ही रहती है, चाहे आप उसके लिए कोशिश करें या ना करें, लेकिन जो अल्लाह ताला चाहते हैं वो ही होके रहता है। आप ही हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं सोचती हूँ कि क्या ये गुनाह था जो मैं सोच रही थी, लेकिन जब अल्लाह ताला करने पे आते हैं तो नामहरम को भी महरम बना देते हैं। तो आप ही ये मेरी स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आज मैं बहुत अच्छी और खुशी वाली ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लोग तो बातें करते हैं कि बुड्ढे से शादी कर ली, लेकिन आप ही वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत ख़्याल करते हैं, बहुत एहसास करते हैं और मेरे साथ हर दुख तकलीफ़ में मेरे साथ खड़े रहते हैं। आप ही मैं खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने अल्लाह ताला से जो माँगा वो भी अल्लाह ताला ने दिया और जो माँगने की तलब नहीं भी थी वो भी अल्लाह ताला ने अता किया और जो बेहतरी होती है इंसान के लिए वही अल्लाह ताला अता करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मैं समझती थी कि शायद मैं कोई गुनाह कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए
اگر وہ گناہ ہوتا تو وہ مجھے کبھی بھی نہ ملتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہیں جو چاہتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ میری خواہش کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ میری دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے پیار و محبت کرنے والا ہسبینڈ عطا کیا، اسی طرح ہر اس لڑکی کو عطا کرے جس نے اپنی زندگی میں اس چیز کی طلب کی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو حل کرے جیسے آپ کہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوشیاں بانٹنے والوں میں شامل رکھے، آمین ثم آمین۔ واہ جی ماشاءاللہ جی، یہ بڑی اچھی سٹوری تھی آپ کی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے دل کی مراد دی اور آپ کو خوشیوں والی زندگی دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو اور سب بھائیوں کو خاص طور پہ، کیونکہ بھائیوں کی بھی زندگی اچھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے اور ان کی زندگی کو بھی بہتر کرے۔ تو جی یہ آپ کے ساتھ میں نے آج ایک سٹوری شیئر کی ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔